everyone, let's start poem from the first flight, Amanda, class 10, term 2. Hello everyone, Neelam this side from Poonam Academy. Let's get started. Basically, Amanda, the poem is about a little girl. ठीक है, क्या नाम था उसका? अमांडा, who is constantly pointed out by her mother. ठीक है, तो मेनली हम इसका वो देख लेते हैं, एक हमें हिंट मिल जाएगा कि ये पोयम बेसिकली किसके लिए है, किसके बारे में है. पॉइंटेड आउट बाय हर मदर फॉर मेकिंग मिस्टेक्स. ठीक है, जो अमांडा है उसकी जो मदर है उसको बार बार पॉइंट आउट करती हैं फॉर मेकिंग मिस्टेक. अब हम पोएटेस की बात करें तो रॉबिन जो क्लिन है हैज ब्यूटीफुली एक्सप्रेस द गर्ल्स फीलिंग इन द पोयम. तो यहाँ पे जो रॉबिन क्लिन है ये ऑस्ट्रेलियन पोएटेस हैं जिन्होंने उस गर्ल की जो फीलिंग है वो बताई है कि हाउ शी इज कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्टेड बाय हर मदर फॉर स्मॉल थिंग्स. छोटी छोटी चीजों के लिए जो अमांडा की मदर है वो उसको कैसे पॉइंट आउट करती हैं. एंड द पोएम कन्वेज एन इंपॉर्टेंट मैसेज. और पोएम इसमें हमें एक इंपॉर्टेंट मैसेज बताती है that the children should never be deprived of their freedom. कि हमें बच्चों से कभी भी उनकी फ्रीडम को नहीं छीनना चाहिए. They should not feel that every small things they do, their parents constantly nag them. ठीक है, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो जो भी छोटी छोटी चीजें करते हैं उसमें उनके पेरेंट्स उनको बार बार कॉन्स्टेंटली नैग करें. ठीक है, बार बार उनको पॉइंट आउट करें. सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? पेरेंट्स की. टू ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन, कि अपने बच्चों को वो इस तरह से बड़ा करें दैट दे अंडरस्टैंड देयर व्यू पॉइंट. ठीक है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग, वो अपना व्यू पॉइंट समझ पाए, ना कि वो अपने इरादे, जो पेरेंट्स है वो अपने इरादे उन बच्चों पे थोपे कि नहीं आपको ऐसा ही करना चाहिए, जिससे कि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाएं. तो इस पोएम से हमें ये पता चलता है कि जो बच्चे हैं उनको उनका फ्रीडम मिलना चाहिए, उनको नहीं उनका फ्रीडम नहीं छीनना चाहिए. चिल्ड्रन शुड नॉट फील दैट एन ऑर्फन हैज मोर फ्रीडम देन देम. तो इस पोएम में यही बताया गया है, जो अमांडा है वो सोचती है कि मेरे से जो अच्छे हैं वो ऑर्फन है. ठीक है, जिनके पास से पेरेंट्स नहीं है, मेरे पास से पेरेंट्स हैं, तो मैं उतना अच्छा फील नहीं कर रही, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो फ्रस्ट्रेट होती है जब अमांडा की मदर उसको क्या करती है, कॉन्स्टेंटली क्या करती है, पॉइंट आउट करती है छोटी छोटी मिस्टेक्स के लिए. उसको बार बार पिन पॉइंट करना किसी को, तो ऑब्वियसली कि किसी को भी आप पिन पॉइंट करेंगे तो वो फ्रस्ट्रेट ही होगा. राइट, तो इस पोएम में हमें यही हमें मॉरल हमें यही पता चल रहा है कि बच्चों को अपनी फ्रीडम मिलनी चाहिए. राइट, अब यहाँ पे हम जो है इसका मीनिंग समझेंगे. ठीक है, बाय लाइन हम इसका मीनिंग समझेंगे इस पोयम का इन डेप्थ. राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं. इसका मेन जो है लाइन बाय लाइन, मैं आपको पहले पूरी पोयम पढ़ देती हूं, देन आई विल एक्सप्लेन ईच लाइन. राइट, अमांडा. ठीक है, ये मेनली जो पोयम है इज रिटन बाय हुम? ऑस्ट्रेलियन पोएटेस. ठीक है, देखिए स्टार्ट हो रही है पोएम. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा. देखिए यहाँ पे कितना पिन पॉइंट कर रही है उसकी मदर. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा. हंच मतलब जैसे ये झुका के रखते हैं ना, ऐसे नहीं रखना है मतलब. ठीक है, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. ऐसे करके यूं करके नहीं बैठे रहते हैं, तो वैसे करने के लिए वो मना कर रही है. और क्या बोल रही है, इसको सीधे बैठो. राइट, अमांडा. सो देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी. ठीक है, यहाँ पे एमरल्ड सी कैसा होता है, ग्रीन कलर का जो सी है, दैट इज यहाँ पे बताया गया है पोयम में, जिसको अमांडा जिसके बारे में सोचती है कि वो सी में है. राइट, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी. तो यहाँ पे कौन बोल रहा है, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी. यहाँ पे अमांडा बोल रही है. इनहैबिटेंट मतलब वहां के रहने वाला. वहां पे रहने वाला कौन है, खाली मैं ही हूं वहां पे रहने वाली. राइट, और मर्मेड. मर्मेड आपको पता है ना, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो कि वहां पे क्या कर रही है, ड्रिफ्ट कर रही है. मैं आपको अभी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा. यहाँ पे मदर वापस से बोल रही है. राइट, पिन पॉइंट कर रही है यहाँ पे. डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा. ठीक है, ये अभी आपका पोयम ही पूरा चल रहा है लाइन टू लाइन, एंड फर्दर आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल. राइट, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज. ठीक है, यहाँ पे अगेन मदर जो है
वो पॉइंट आउट कर रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस पोएम में लाइन टू लाइन से भी हमें एक अंदाजा लग रहा है कि जो अमांडा की मदर है कॉन्स्टेंटली उसको क्या कर रही है, पॉइंटिंग आउट कर रही है, राइट। अमांडा, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट। ठीक है, बहुत ही अच्छी पोएम है ये, राइट। सो द साइलेंस, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं हम। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। देखिए बच्चे की भावना देखिए, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, डोंट ईट दैट चॉकलेट। अब यहां पे वापस से मदर आ गई, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुली इस पोएम को मतलब लाइन टू लाइन में भी हमें वो फील कर पा रहे हैं कि अमांडा वहां उस टाइम पे क्या फील करती है जब उसकी मदर उसको बार 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 पॉइंट आउट करती है, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। ठीक है, यहाँ पे अब चॉकलेट खाने के लिए मना किया जा रहा है कि भैया एक्ने आ जाते हैं, तुम्हें पता नहीं है कि भाई तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। अगेन जो मदर है वो यहाँ पे बोल रही है, ये पोएम की लाइन्स ही आपकी चल रही हैं, राइट। अमांडा तो वो क्या बोल रही है मदर कि तुम मेरी साइड देखो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। अब अमांडा क्या अंदर से सोच रही है, ऑन रैपेंजिल I have not a care, राइट। तो यहाँ पे ये अमांडा की लाइन है कि I am Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I'll certainly never let down my hair। ठीक है, सो अब हम इसका पूरा मतलब जो है stop that sulking at once Amanda। ठीक है, यहाँ पे मदर जो है वापस पॉइंट आउट कर रही हैं, पोएम ही चल रही है अभी ये, एंड यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। ठीक है, देन anyone would think that I negged at you, anyone would think that I negged at you Amanda। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली ये जो पोएम है मतलब इसमें हम देख रहे हैं पहले मदर फिर अमांडा फिर मदर फिर अमांडा, इस तरह से पूरा चल रहा है पोएम में। अब हम लाइन टू लाइन का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। ठीक है, दिस पोएम वाज रिटन बाय हुम, रॉबर्ट क्लिन, हु वाज एन ऑस्ट्रेलियन पोएटिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोएटिस है, जो पोएट है, उन्होंने क्या पोएट जो है उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है, अमांडा who is continuously instructed by her mother, के कौन उसको कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्ट कर रहा था, उसकी मदर, अबाउट डूज एंड डोंट्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप ऐसा करो या फिर आप ऐसा करो और ऐसा मत करो, राइट। इन द फर्स्ट सेंस, अगर हम फर्स्ट सेंस की बात करें, द पोएट सेज अमांडा's mother is pointing out her mistakes। तो अमांडा की जो मदर है वो उनको बार बार क्या कर रही है, अमांडा को पॉइंट आउट कर रही है फॉर हर मिस्टेक्स and asking her not to bite her nails। तो पढ़ा था हमने, फर्स्ट लाइन में ही था, डोंट बाइट योर नेल्स। सो अमांडा को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है यहाँ पे कि भैया अपने नेल्स को मत खाओ, जनरली बच्चों की आदत होती है नेल्स खाने की। देन शी टेल्स हर नॉट टू बेंड हर बैक। ठीक है, बाद में उसको बताया जा रहा है कि अपने शोल्डर और बैक को ऐसे झुका के आपको नहीं रखना है, सिट स्ट्रेट। शी स्कोर्ड्स हर फॉर वॉकिंग इन अ लेजी वे। और क्या कर रही है उनकी, उसकी मदर क्या कर रही है अमांडा की, उसको स्कोल्ड कर रही है क्योंकि वो बहुत लेजी तरीके से वो चल रही है, विद हर हेड एंड शोल्डर्स हैंगिंग डाउन। ऐसे करके हम जो चलते हैं उस तरह से, डायरेक्ट हर टू सेट स्ट्रेट। और उसको बार बार क्या कर रही है, डायरेक्ट कर रही है कि आप इंस्ट्रक्ट कर रही हैं कि आप सीधे बैठो, सिट स्ट्रेट। बाय लिसनिंग टू ऑल दिस अमांडा स्टार्ट्स गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। तो ये सब सुन के अमांडा जो है वो क्या हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है बाय हर मदर एंड स्टार्ट इमेजिनिंग। और वो अपने आप को कहाँ इमेजिन करने लग जाती है, हरसेल्फ टू बी इन अ डीप ग्रीन सी, कि वो कहाँ पे है, डीप ग्रीन सी में है। शी इमेजिन्स हाउ ब्लिसफुल हर लाइफ वुड बी। तो वो इमेजिन करती है कि उसकी लाइफ कितनी ब्लिसफुल होगी अगर वो क्या होगी, इफ शी वुड बी अ सी गॉड, कि अगर वो क्या होगी, सी गॉड होती तो उसकी लाइफ कितनी मजेदार होती, हैविंग अ फिश टेल होती, इंस्टेड ऑफ लेग्स की जगह क्या होती, फिश टेल होती, जैसा कि हम मर्मेड के बारे में हम सुनते आ रहे हैं उस सॉर्ट ऑफ लाइक। Then she would have enjoyed the sea waves। ठीक है,
और वो क्या एंजॉय करती, सी वेव्स एंड मूव्ड अलोंग विद द वेव्स अप एंड डाउन इन द वाटर। और जैसे जैसे हम देखते हैं सी में जो वेव्स होती हैं वो अप एंड डाउन होती है, वैसे वैसे वो उसके साथ में वेव्स के साथ में वो मूव होती रहती। ठीक है, लेग्स की जगह क्या होती, टेल होती, तो लाइक मरमेड, राइट। सेकेंड स्टेंजा की बात करें तो अमांडास मदर इज इंक्वायरिंग वेदर शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। तो मदर जो है अमांडा की, वो क्या पूछ रही है कि भाई होमवर्क कंप्लीट कर लिया है या नहीं किया है। ठीक है, उसके बारे में अब इंक्वायरी ली जा रही है। एंड देन शी आस्क हर वेदर शी हैज क्लीन, और क्या बोल रही है कि आपने अपना रूम जो है उसको क्लीन किया है या नहीं किया है। शी इज ऑल्सो रिमाइंडिंग हर, और वो क्या रिमाइंड कर रही है, टू क्लीन हर शूज, के अपने शूज को भी आपको क्या करना है, क्लीन करना है एट दिस मोमेंट। अब इस मोमेंट पे जो अमांडा है वो क्या विजुलाइज कर रही है, हर लाइफ एज एन ऑर्फन। ठीक है, ऑर्फन कौन होते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, जो अनाथ होते हैं, उनको बोला जाता है ऑर्फन। शी थिंक्स दैट बीइंग एन ऑर्फन, ठीक है, तो वो क्या ऐसा सोच रही है, वो शी थिंक्स दैट बीइंग एन ऑर्फन शी कैन फ्रीली रोम इन द स्ट्रीट। ठीक है, जब पेरेंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, हम आराम से घूम सकते हैं, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। शी हैज अ फ्रीडम टू पीसफुली, उसके पास में पूरी फ्रीडम रहेगी टू पीसफुली ड्रॉ डिजाइन्स ऑन द सॉफ्ट डस्ट। ठीक है, सॉफ्ट डस्ट पे वो क्या कर सकती है, फ्रीली डिजाइन्स कर सकती है विद हर अनकवर्ड फीट। बेयर फीट आया था, अनकवर्ड फीट मतलब नंगे पैर, बिना चप्पल के, राइट। सो देयर इज नो वन टू से एनीथिंग टू एन ऑर्फन, तो कोई भी कहने वाला नहीं होता ऑर्फन को कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, सो शी कैन हैव अ साइलेंट पीसफुल लाइफ फुल ऑफ फ्रीडम। तो वो कैसे इमेजिन कर रही है कि भाई एक ऑर्फन की जिंदगी उससे ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऑर्फन को उसकी फ्रीडम कोई नहीं छीनता है उनसे, क्योंकि उनको कोई कहने वाला नहीं होता है। सो हियर द पोएटिस ट्राइज टू से दैट शी गेट सो इरिटेटेड विद हर मदर, तो वो इतना ज्यादा इरिटेट हो जाती है अपनी मदर से, एंड शी थिंक्स द अपोजिट। ठीक है, यहाँ पे मदर की गलती नहीं है, लेकिन मदर अच्छे के लिए ही बोल रही है, लेकिन बच्चे के मन में ये आ रहा है कि उससे उसकी फ्रीडम क्या करी जा रही है, ली जा रही है, और उसको बार बार छोटी छोटी बातों पे पिन पॉइंट किया जा रहा है, राइट। सो हर मदर वाज एडवाइजिंग हर टू क्लीन हर शूज, तो उसकी जो मदर है उसको एडवाइस करती है कि अपने शूज को क्लीन करो, सो दैट शी लिव्स अ हाइजीनिक एंड हेल्थी लाइफ। तो यहाँ पे मदर गलत नहीं है, क्योंकि मदर उसको क्या सिखा रही है, हाइजीन सिखा रही है, राइट। उसको बोल रही है कि आप एक हेल्थी लाइफ जियो, अपने शूज को क्लीन रखो। लेकिन जो अमांडा है वो क्या कह रही है, उसको अदर वे में ले जा रही है। अमांडा टुक इट in another way that her mother is snatching her freedom, और अमांडा क्या सोच रही है कि जो उसकी मदर है वो उसकी फ्रीडम को क्या कर रही है, छीनने की कोशिश कर रही है, लेने की कोशिश कर रही है। That's why she starts imagining that the life of an orphan is better than hers। ठीक है, तभी वो ऐसा सोच रही है कि उसकी लाइफ से अच्छी एक ऑर्फन की लाइफ है। सेकेंड स्टैंजा में ये बताया गया, राइट। In the third stanza, Amanda's mother is not allowing her to eat chocolates। ठीक है, अब यहाँ पे भी रीजन है, इसलिए वो मना कर रही है कि आपको चॉकलेट नहीं खानी। तो अमांडा की जो मदर है वो उसको मना कर रही है कि आपको चॉकलेट नहीं खा रही है। Whenever she eats chocolate, जब भी वो चॉकलेट खाती है तो क्या हो जाते हैं, she get pimples on her face। So her mother then tells her, तो उसकी मदर क्या बोल रही है, अमांडा की मदर बोल रही है to listen to her, कि मेरे को सुनो, and when she is speaking, जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो आप मुझे सुनो। and she wants Amanda to pay attention, और उसकी मदर क्या चाह रही है, जब उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं तो अमांडा भी अटेंशन पे करे टू हर वर्ड्स और उनको फॉलो करे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मदर भी कुछ गलत नहीं बोल रही है, लेकिन अमांडा उसको अदर वे में ले जा रही है। एंड आफ्टर लिसनिंग अगेन, जब अपने मदर के वर्ड्स को वो सुनती है, टू हर मदर्स वर्ड्स, अमांडा इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी अ रैपुंज़ेल। ठीक है, अमांडा अपने आप को कैसे इमेजिन करती है, टू बी रैपुंज़ेल। जो कैरेक्टर है उसके बारे में बताया गया यहाँ पे रैपुंज़ेल। तो रैपुंज़ेल जो है उसको कहाँ पे कैप्चर कर लिया जाता है, टावर में। ठीक है, टावर में बाय अ विच। कौन उसको वो करता है कैप्चर, विच। द विच यूज्ड टू क्लाइंब द टावर विद द हेल्प ऑफ, जो विच है वो क्या करती है, टावर पे चढ़ने के लिए किसकी हेल्प लेती है, विद द हेल्प ऑफ रैपुंज़ेल्स लॉन्ग हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे अमांडा जो है वो अपने आप को कंसीडर कर रही है। सो अमांडा वांट्स टू लिव रैपुंज़ेल्स लाइफ एज शी फील्स दैट शी कैन लिव अ काम एंड क्वाइट लाइफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे अमांडा जो है वो ऐसा फील कर रही है, रैपुंज़ेल फील कर रही है अपने आप को, क्योंकि वो सोचती हैं कि शी कैन लिव अ
क्योंकि यहाँ पे वो रह के एकदम काम और क्वाइट लाइफ जी सकती है इन अ प्लेजेंट एनवायरमेंट, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है, फ्रीडम को छीनने वाला नहीं है, बट शी विल नेवर लेट हर हेयर डाउन टू एनीवन सो दैट नो वन कैन एंटर द टाउन। और फिर वो क्या करेगी, अपना हेयर जो है वो नीचे नहीं मतलब जैसे बोल रहे लॉन्ग हेयर से वो जो विच वो क्लाइंब होके ऊपर गई, तो कोई भी उस टावर में एंटर नहीं कर पाए। ठीक है, अगर हम लास्ट स्टेंजा की बात करें, तो इन द लास्ट स्टेंजा अमेंडा's मदर वांट्स हर टू स्टॉप बिहेविंग इन एन ऑड मैनर। तो अमेंडा की जो मदर है वो उसको वार्निंग देनी है कि आप इस तरह से बिहेव मत करो ऑड मैनर में। शी सेज दैट शी हैज बिकम मूडी। ठीक है, और वो क्या बोल रही है कि शी सेज दैट शी हैज बिकम मूडी एंड इज ऑलवेज इन अ बैड मूड। ठीक है, वो मूडी है और वो हमेशा क्या रहती है, बैड मूड में रहती है। इफ एनीवन वुड नोटिस दिस, अगर कोई भी इस चीज को नोटिस करता है, देन दे विल फील दैट हर मदर, कोई भी इस चीज को नोटिस करता है, देन दे व्हाट दे फील दैट हर मदर इज हैरेसिंग हर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि अमेंडा की जो मदर है मतलब अमेंडा की बातों से हमें ये पता चल रहा है कि अमेंडा जो है वो नोटिस नहीं कर रही है। हर बात में, हर स्टैंजा में हमें बताया है कि उसकी मदर उसको कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे रही है तो उसको अदरवाइज ले रही है। तो यहाँ पे पोएट क्या बताना चाहते हैं, द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट अमेंडा कांट इवन रिएक्ट टू व्हाट शी फील्स अबाउट हर मदर। लेकिन अमेंडा जो है वो यहाँ पे रिएक्ट भी नहीं कर रही है कि वो अपने मदर के बारे में क्या फील करती है, लेकिन हमको इस पोएम से पता लग रहा है कि उसकी मदर जो है वो उसको हैरेस कर रही है। शी डज सो her mother will take it against her sense of pride and scold her to behave properly। अगर वो ऐसा करेगी तो क्या होगा, उसकी मदर उसको स्कोल्ड करेगी और क्या बोलेगी कि आप प्रॉपरली बिहेव करो लाइक द अदर चिल्ड्रन टू। सो हियर अमेंडा's मदर नेचर इज शोन टू बी वेरी डोमिनेटिंग, क्योंकि बात बात पे उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है अमेंडा उसको अदर वे में ले जा रही है और मदर बहुत अच्छे के लिए बोल रही है, तो यहाँ पे मिसमैच हो रहा है। तो यहाँ पे मेनली हम देखें तो पोयम का जो मेन वो है मुद्दा, तो यहाँ पे देखेंगे जो अमेंडा की जो मदर है वो बहुत डोमिनेटिंग है, राइट। तो वी होप कि यहाँ पे आपको मतलब ये समरी से आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर। ठीक है, ये फर्स्ट फ्लाइट की पोयम है अमेंडा, और ये बहुत मतलब अच्छी पोयम है, इंपॉर्टेंट भी है टर्म 2 के हिसाब से, और सिंपल भी है बहुत। आपको इसमें मतलब वो लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार समझ लिया तो you can write your answer। And this is all from my side. If you like my content, then do subscribe my channel, hit the bell icon to receive more updates and share this video with your friends and colleagues ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए। And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर योर कमेंट्स। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए तो मैं आपके लिए और वीडियोस इस तरह ही बनाती रहूं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टर्म 2 एग्जाम। मेरे को पता है अभी बहुत दूर है, बट माय विशेस आर ऑलवेज, माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। एंड it's my request, humble request to share this video with your friends and colleagues ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। जितना मेरा चैनल हिट होगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर पा रही हूँ। मेरा मेन एम यही है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समरीज प्रोवाइड करूं, बहुत अच्छे से चैप्टर एक्सप्लेनेशन दूं ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाए, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।